Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. क्लास हम 100 इंग्लिश रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। आज 95 नंबर में आपको समझाता हूँ। इसमें है कि ही गेव मी एन एडवाइस। अब एक चीज़ समझनी है कि एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये जैसे ये एडवाइस है, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, बिजनेस है, वर्क है, सीनरी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ आप ए या एन मतलब कोई भी आर्टिकल ए या एन, ख़ास तौर पे इंडिफरेंट आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। एन एडवाइस नहीं कह सकते क्योंकि आपको यूजेज पता है कि एन इस्तेमाल किसके साथ होता है, एक चीज़ के साथ। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ही गेव मी सम एडवाइस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सम एडवाइस तो लगेगा और एडवाइस के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर हम अ पीस ऑफ एडवाइस करेंगे तो फिर यहाँ पे आप अ लगाएं तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इस सेंस में तो अ आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है अ पीस ऑफ एडवाइस में। अगर डायरेक्टली एडवाइस लिखा हुआ है तो वहाँ पे अ या एन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, सम आएगा। इस तरह का जुमला आ जाए तो आप वहाँ पे सम इस्तेमाल करेंगे, ही गेव मी सम एडवाइस या ही गेव मी सम पीस ऑफ एडवाइस, ये भी आप कर सकते हैं, या ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड जैसे सीनरी वर्ड भी यहाँ दिया गया है तो यहाँ पे लोग लिखते हैं द सीनरीज हियर आर वेरी गुड। पहली बात तो सीनरीज होता ही नहीं है, यहाँ पे होता है सीनरी। ठीक है, तो प्लूरल भी करना होगा आपको तो आप सीनरी ही करेंगे। द सीनरी हियर आर वेरी गुड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, इज़ वेरी गुड। ये सीनरी वाला क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है और आता रहता है एग्जाम में। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। ऑब्वियसली फिर वर्ब भी उसके मुताबिक आपको इज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे चलते हैं। ये एक एपोस्ट्रॉफी का जुमला है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ माई अंकल्स द इंजीनियर्स ऑफिस। अब दोनों के साथ आप एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस इज़ माई अंकल द इंजीनियर्स ऑफिस। जो दूसरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरा नाउन होगा, उसके साथ आपका जो है आपकी एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल हो जाएगी। इसको आसान करने के लिए ये एग्जांपल देख लें, दिस इज़ अलीज़ एंड अहमद हाउस। हम कहते हैं ये अली का और अहमद का घर है। ठीक है, तो ये दो नाउन इस्तेमाल हुए ना, तो इसमें जो दूसरा वाला है उसमें एपोस्ट्रॉफी लगती है। हम बोलेंगे दिस इज़ अली एंड अहमद हाउस, फिर ये ठीक हो जाएगा। दिस इज़ अली एंड अहमद हाउस, जो दूसरा नाउन होगा उसके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, ये इस तरह के जुमले आपको अगर पेपर में आ जाते हैं। अगर तीन होते नाउन तो मिसाल के तौर पर तीन नाउन होते तो आप दो सीधे दिस इज़ अली कामा मुजफ्फर एंड अहमद हाउस, तीसरे में आपको फिर जो है वो आपको एपोस्ट्रॉफी लगानी थी, बाकी दो जो है सीधे सीधे आपने नाउन रखने थे। एनीबडी कैन डू इट इफ़ ही ट्राइज। अब ये एनीबडी कैन डू इट इफ़ ही ट्राइज, जो ओल्ड ग्रामरियन थे ना, उसमें जब जेंडर क्लियर नहीं होती थी, पता नहीं होता था कि जेंडर जो है वो अपनी औरत है या मर्द है या मेल है या फीमेल है, तो उसमें वो लोग फिर मस्क्यूलाइन लगाते थे, मतलब ही लगाते थे। ये ओल्ड ग्रामरियन जो हैं वो इस तरह कहते थे। पर मॉडर्न ग्रामर में आपको मैंने पहले भी समझाया था कि एनीबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके साथ आपने ही नहीं लगाना बल्कि आपने क्या लगाना है, इफ़ दे ट्राई, इफ़ दे ट्राई। ठीक है, तो अभी ही का सीन खत्म हो गया। जो ओल्ड ग्रामरियन कहते थे ना कि जेंडर क्लियर ना हो तो आप वो मस्क्यूलाइन लगा दें, ही लगा दें। एनीबडी में जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ ही लगा दें। ये फार्मूला कैंसिल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाए एनीबडी कैन डू इट इफ़ ही ट्राइज, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे ही आएगा नहीं क्योंकि एनीबडी लगा हुआ है, जेंडर क्लियर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे दे, इफ़ दे ट्राई। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव लगाना हो कहीं पे तो आप देम लगा देंगे। ठीक है, तो ये दे आएगा, ही नहीं आएगा। आगे चलते हैं। वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। ये फेसबुक पे पढ़ पढ़ के लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर है। ये म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, जो आपका भी दोस्त हो, किसी और का भी दोस्त हो, आपको वो तारुफ करवाए, उसको कॉमन फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ कॉमन फ्रेंड, मतलब दोनों का ही वो दोस्त था, उसने दोनों का तारुफ कराया, भाई ये आपका ज़ईम है और ये आपका आसिम है, ये तारुफ कराते हैं इस तरह। तो म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, वो कॉमन फ्रेंड होता है। ये आप मिस्टेक करते हैं। तो ये अगर पेपर में इस तरह आता है, बच्चे कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड तो होता है, हमने फेसबुक पे पढ़ा है, तो फेसबुक की लैंग्वेज तो ग्रामर की लैंग्वेज नहीं ना होती, तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉमन फ्रेंड। आगे चलते हैं। 99 है, इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। अब आपको रूल पता होना चाहिए कि एल्स जहाँ पे यूज़ होता है उसके बाद आपको देन नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, बट इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। तो ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपको रूल पता हो कि एल्स के साथ बट लगता है। ये आपको रट्टा लगा होना चाहिए और टेस्ट में इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लें। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड।
आगे चलते हैं, 100 क्वेश्चन है और लास्ट है इस जो ये लेक्चर थे 100 ग्रामर रूल्स, उसका लास्ट है। डज शी सिंग वेल, सवाल है। उसने कहा ऑफ कोर्स शी डज़। तो ये ऑफ कोर्स जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है कोई चीज़ जिसका नेचुरल को रिज़ल्ट हो, ठीक है, और जिसका मिसाल के तौर पर वो बोलें इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, होना ही होना है, ठीक है। तो इन दो सूरतों में आपको ऑफ कोर्स लगाना होता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं आएगा। फिर अगर ऑफ कोर्स नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सर्टेनली, यकीनन। लोग क्या करते हैं कि वो सर्टेनली की जगह ऑफ कोर्स लगा देते हैं, उनको लगता है दोनों सिनोनिम्स हैं और दे कैन बी यूज सिनोनिमसली। तो ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स का मतलब समझ लें जहाँ पे ये सेंस आए कि ये चीज़ नेचुरल है, इनएविटेबल है, ये होनी ही होनी है, वहाँ पे आप ऑफ कोर्स लगाएंगे और बाकी आप लगाएंगे सर्टेनली, यकीनन, ठीक है। तो ये 100 रूल्स थे। ये आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें। सारे PDF फाइल मैं आपको भेज दूँ जिसमें पूरे 100 रूल्स होंगे और जो लेक्चर्स हमने कवर किए। और कल हम आपके इंशाअल्लाह ताला इनकी टेस्ट लेंगे इनमें से, ठीक है। सी यू टुमारो।